नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग प्रयागराज में हैं और आए थे यहाँ पर महाकुंभ कवर करने के लिए, लेकिन बुरी खबर निकलकर सामने आई है। रात 1 बजे भगदड़ मची और उसके बाद कई लोगों के घायल होने की खबर है। आगे कैजुअलिटी हुई है, कितनी हुई है ये अभी सरकारी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर फेलियर कहाँ हुआ, श्रद्धालु जो आए उनको दिक्कत कहाँ हुई है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के ज़रिए। इस वक्त हम लोग कहाँ खड़े हैं? इस वक्त हम लोग खड़े हैं केंद्रीय चिकित्सालय में, जहाँ पर लगातार एम्बुलेंस आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रात 1 बजे से 1:30 बजे से लगातार एम्बुलेंस की परेड हो रही है और वो परेड अभी भी हो रही है, जारी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया है उसकी तरफ से ये कह दिया गया है कि स्थिति सामान्य हो गई है और हालात जो हैं वो काबू में हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, एक जो यहाँ पर प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज को पूरा कवर करते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, पिछले कई कुंभ मेले वो कवर कर चुके हैं, और दूसरे जो पत्रकार हैं उनका नाम सौरभ है, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार पिछले कई दिनों से वो कुंभ को कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं आपके सामने, जो लगातार ज़मीनी हकीकत जानते हैं, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पूरी रात, यकीन मानिए पूरी रात जग कर इन्होंने इस पूरी घटना को कवर किया है। तो जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले सईद भाई, आप चूँकि प्रयागराज से हैं और आपने कई कुंभ कवर भी किए हैं, इस घटना के बाद क्या कहेंगे? आखिर कहाँ चूक हुई है, लूप होल्स कहाँ हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है। सबसे बड़े लूज पोल की बात करें तो 2019 में जो अधिकारी थे, सबसे पहले उनको डिप्यूट यहाँ पर अच्छे पद पर करना चाहिए था, चाहे वो आईपीएस हो चाहे वो आईएएस हो। जो अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं उनको अभी मैनेजमेंट पता नहीं था कि इतनी संख्या में, यही गलती 2013 में हुई थी। अगर हम बात करें, भगदड़ तब भी हुई थी, लेकिन वो रेलवे स्टेशन था। उससे पहले 2011 के और 12 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने ये बात कहा था, डीआरएम ऑफिस में भी कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे, आपको फुट ओवर ब्रिजेस जो है उनकी संख्या में इजाफा करना होगा, लेकिन वो माने नहीं, वहाँ चूक हुई। यहाँ पर भी जब पहले से ही प्रशासन को पता था कि हम 40 करोड़ लोग को बुलाएंगे, और उसके बाद मौनी अमावस्या से ठीक 1 दिन पहले 5 करोड़ लोग नहा रहे हैं, और मौनी अमावस्या के दिन वो नहाएंगे 10 करोड़। मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 22 करोड़ की जो आबादी वाला जो पूरा, अगर हम बात करें यूपी है, उसके 15 करोड़ की आबादी मात्र 2 दिन में यहाँ इकट्ठा होगी। और उसके लिए आपने मैनेजमेंट कैसा रखा है? 30 पीपे पुल किस बात पे बनाए गए हैं जब उनको बंद कर रखने की ज़रूरत है? अभी भी पीपे के पुल बंद है। बगल में शास्त्री पुल है, वो पूरा एकदम जाम से चल रहा है। अगर प्रयागराज ज़िले की बात करें तो 30 किलोमीटर के राउंड सर्कल में लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। प्रशासन ने, सरकार ने दिव्य भव्य डिजिटल सारे कुंभ ये इन्होंने बताया कि होगा, लेकिन क्या मैनेजमेंट, ट्रैफिक का मैनेजमेंट के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं था? जिस तरीके से ट्रैफिक का मैनेजमेंट होना चाहिए वो उसमें बहुत ज़्यादा चूक हुई है। होमवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर 2 दिन पहले ही यहाँ वीवीआईपी मूवमेंट इतना आ गया, आक्रोशित लोग थे, कितने वीडियो वायरल हुए जिसमें लोग, श्रद्धालुओं को पाटुन पुल नहीं भेजने को दिया गया, कितनी गाड़ियों पर तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आई, सरकारी गाड़ियों की तस्वीरें। तो ये श्रद्धालु हैं, ये कोई आतंकवादी या ये नहीं है। जब आप उनको ज़रिया नहीं दोगे, एक छोर से दूसरे छोड़ जाने पर आप एक ही रास्ता प्लान करोगे, तो ये सारी समस्या आएंगी। मैंने 2013 का कुंभ भी किया है। 13 के कुंभ में आपको बताएं इतनी दिक्कतें नहीं हुई थी। अगर आप किसी और से भी पूछेंगे जिसने किया होगा, वो तस्वीर बताएगी कि वो 19 का कुंभ कैसा? 19 का कुंभ में भी इतनी दिक्कत नहीं थी, इतनी फजीहत नहीं थी, क्योंकि जो ऑफिसर्स यहाँ पर डिप्यूट किए गए थे आईएएस और आईपीएस में, वो जानते थे उनकी स्थितियाँ, वो पहले से जानते थे कि प्रयागराज में क्या स्थितियाँ होंगी। लेकिन यहाँ पर जब कुंभ शुरू हो रहा था उससे कुछ ही हफ्तों पहले डीआईजी साहब का यहाँ पर आगमन होता है कि डीआईजी यहाँ पर आ गए हैं। विजय किरण आनंद, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे वो है, लेकिन उससे बावजूद जो उनकी टीम है, उनको टीम में और मैनेजमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए। कुल मिलाकर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं चूक हुआ है। चाहे वो मेला प्रशासन के अधिकारियों से, चाहे पुलिस प्रशासन से, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट में, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होना, जब आपको पता है आपके यहाँ शादी है, आपको पता है कि हमारे यहाँ 2000 लोग आएंगे, तो आप वैसे ही तंबू आप लगाएंगे, वैसे ही खाने के लिए आप बावर्ची को लगाएंगे। लेकिन ये तो आप नहीं कहेंगे कि हमने तो भाई 600 का इंतजाम किया है, जब आपने 2000 कार्ड बांटे हैं। तो जब इन्होंने खुद कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे,
तो ये तो वाजिब सी बात थी कि आपको प्रिपरेशन भी वैसे रखनी चाहिए थी। हम लोग जहाँ पर रुके हैं वहाँ बैरिगेटिंग लगाई गई, उसके सामने की रोड अभी भी वहाँ पर प्लेग्राउंड की तरह, यहाँ पर आप क्रिकेट खेल लिए, फुटबॉल खेल लिए, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है। कई ऐसे मेला क्षेत्र में जगह है जहाँ पर आदमी जा ही नहीं सकता है। इसका क्या आंसर है, किसके लिए रखा गया है? 30 पाटून पुल बनाए गए हैं, जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है इससे पहले 22 बनाए गए थे। 22 में भी पिछले बार तकरीबन 15 से 18 संचालित थे, मतलब कि 70% पुल संचालित थे। अब की बार 30 पाटून, लेकिन मेरी नहीं, ये श्रद्धालुओं की भी ये शिकायत रही है कि कई पाटून पुल जो है वो बंद करके रखे गए हैं, खोले नहीं गए हैं। 4, 5 या 6 पाटून पुल खोला गया है। किसी को मान लीजिए अगर 6 नंबर से वापस आना है तो उसको बोला जाता है 11 पे जाओ, 11 वाले को बोल दिया था कि 13 पे जाओ। तो आप ये सोचिए कि 13 वाला 6 से 13 का कितना लंबा सफर होगा। फिर 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का पाटून पुल आप करना है, फिर टोटल अगर आप एस्टिमेट देखेंगे तो 10 किलोमीटर वो मेला सर्कल में ही राउंड लगा रहा है। बड़ी बात है। देखिए ये यहाँ के पत्रकार हैं जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और ग्राउंड पर जाते हैं और चीज़ें देख रहे हैं, बड़ी बारीकी से चीज़ें समझा रहे हैं। एक अपडेट ये भी है कि फिलहाल के लिए फौरी तौर के लिए अखाड़ों को बंद किया गया, मतलब अखाड़ों की तरफ कोई जा नहीं सकता है। हम मीडिया कर्मी हैं, हम भी जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें भी रोक दिया गया, कहा कि अखाड़े नहीं जा सकते हैं। जो हनुमान मंदिर हैं या फिर बड़े बड़े यहाँ पर मंदिर हैं उनको भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि आगे खोल दिया जाएगा जैसी स्थिति और भी समान होगी, भीड़ थोड़ी कम होगी। सौरभ भाई हमारे साथ है। सौरभ भाई, आप तो लगातार, मैं देख रहा हूँ, पूरी रात देख रहा हूँ मैं, लगातार आप सड़कों पर घूम रहे हैं, एम्बुलेंस का तो यहाँ पर परेड हो रही है, बड़ी मार्मिक तस्वीरें निकल कर आई हैं। मैं सच्ची बताऊं तो मैंने 3 दिन पहले ही प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट किया था। मैंने कहा जिस तरीके से आप पांटून पुल बंद कर रहे हैं, मैंने कहा आप बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। और उनका जवाब मुझे क्या था, वो मुझे देखे और वहां से निकल गए। जनता ने ट्रेलर दिखाया था परसों रात को, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कल भी कोई असर नहीं हुआ। 5 कारण मैं आपको बताऊंगा, 5 कारण जो मैं समझता हूं जिसकी वजह से ये आज मार्मिक दृश्य देखने को मिला। पहला कारण कि पांटून पुल बंद किए, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि जिस जगह पे संगम नोज पर प्रशासन जानता है कि सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर एकत्रित होगी, तो कम से कम वहां पर आपको आने का और जाने का अलग अलग रास्ता बनाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब इसे आप अधिकारियों का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर लापरवाही कहें, ये तो खैर अधिकारी जाने। तो 2 रास्ते नहीं थे। सबसे ज्यादा पीक पॉइंट जो था वो संगम नोज ही था, वहां पर आपने आने का और जाने का सिर्फ एक रास्ता रखा, जो एक प्रमुख कारण है। तीसरा कारण था जो रात को हुआ, वो ये था कि प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी कि रात से ही रश शुरू हो जाएगा। और मैं सच बताऊं तो मैंने एक चीज 7 बजे के आसपास जो अनाउंसमेंट हम इस वक्त भी सुन पा रहे हैं, मुझे आशंका हुई कि ये अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। 7 बजे ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अमृत वेला शुरू हो गई है, जिन्हें भी जाना है स्नान करने के लिए वो जा सकते हैं। प्रशासन को इस बात का इख्तियार ही नहीं था, वो नहीं जान पाए कि रात को ही इतना रश आ जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3 कारण हो गए। चौथा कारण मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेशन भी एक प्रमुख कारण है कि अलग अलग टीमें आपने तैनात की हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी कहीं देखने को नहीं मिला। एक बड़ा हादसा हो जाता है, 4 बैरिकेड्स आपने लगाए हैं, सारा का सारा फोकस आपका पांटून पुलों की तरफ है, लेकिन जिस जगह पर आपका फोकस होना चाहिए था वहां पर आपका फोकस था ही नहीं। और 4 बैरिकेड्स गिरते हैं, भगदड़ का माहौल मचता है और भीड़ इतनी है कि संभल पाना कुछ जवानों के लिए बेहद मुश्किल है। आपने फोर्स को इतना ज़्यादा बांट के रखा है कि जिस जगह पर आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रश होगा, वहीं पर सिक्योरिटी आपकी सबसे कम रही है। आपको सीआरपीएफ के जवानों को बुलाना पड़ा, और जब हादसा हो गया उसके बाद फिर आप वहां पर जवानों की तैनाती करते हैं। अब अस्पताल की मैं बात करूं, अब आप अंदाज़ा लगाइए, हमने सुबह भी वो तस्वीरें दिखाई, जो घायल थे, मौत का मंजर सिर्फ वही नहीं था, मौत का मंजर अस्पतालों में भी था। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ के बीच में से एम्बुलेंस जा रही थी, मुझे लगता है कि हालांकि अभी तक मृतकों का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जब आएगा, डिटेल सामने आएगी, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मौत बीच रास्ते में ही होगी। तो ये 5 कारण है। तो देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलता है जब यहाँ के ग्राउंड पर जो कवर कर रहे हैं उनको, उनसे बातचीत कर रहे हैं तो पता चलता है। हालांकि बहुत सारे साधु संत हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शाही स्नान जो था, अमृत स्नान था, उसको फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। और ये अस्पताल आप एक बार फिर से देखिए, यहीं पर लगातार एम्बुलेंस आ रही है, मीडिया का भी जमावड़ा है। हम तो आए थे यहाँ पर धार्मिक यात्रा करने के लिए, अलग अलग संत महात्माओं से बात करने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि ये तस्वीर भी आपको दिखानी चाहिए। यहाँ के जो लूप होल्स हैं या फिर कोई दिक्कतें हैं, लोकल प्रशासन की जो गलतियाँ हैं या फिर लापरवाही के हैं, जो भी हो,
लेकिन वो आप तक हमें पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया।